देखिए, हमारे देश में एक ऐसा संगठन जो एक्सट्रीमिस्ट संगठन मानते हैं, मैं कहता हूँ बहुत जगह पे, अगर असरुद्दीन ओवैसी का संगठन भी एक्सट्रीमिस्ट है, एक धर्म के लोगों को वो बार बार बहका रहा है, तो एक तरफ हमारा आरएसएस भाजपा है, वो किसी एक धर्म को लेकर बार बार बहकाने का कार्य करता है। और वहाँ पर जो उनका प्रशिक्षण है, उनका जो कार्य है, तो मैं बहुत लोग पूछते हैं कि सेवा दल और आरएसएस में क्या फर्क है। हम कहते हैं कि हमारे कार्यकर की यात्रा विचारक के तौर पे शुरू होती है और हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने विचारों में कैसे विचारक, और विचारक का मतलब है अपने दिमाग के ताले खोलना और सब तरीके से अखंड दर्शन देश का करना और समाज का अखंड दर्शन करना। पर अगर आरएसएस का आप देखेंगे, उनका कार्यकर्ता है, उसकी सर्वोच्च प्रशिक्षण करने के बाद सर्वोच्च पद जो उनका है वो प्रचारक का है। और प्रचारक का मतलब होता है अपने आकाओं के द्वारा दिए गए आदर्शों का प्रचार और प्रसार करना, अपने दिमाग को ताला देना और अंधभक्त तैयार करना। तो आरएसएस अंधभक्त तैयार करते हैं, हम देशभक्त तैयार करते हैं। वो लोग प्रचारक तैयार करते हैं, हम विचारक तैयार करते हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब धर्म युद्ध हुआ था तो दुर्योधन और दुशासन की जिद की वजह से पूरे भारत में उस समय पर जो एक असंतोष और जनता का शोषण हो रहा था, उसी प्रकार का माहौल आज देश में है। तो हम लोग लगातार ये कहते हैं कि भारत की इस धर्म युद्ध में दुशासन और दुर्योधन के कुशासन को अगर हटाना है तो सेवा दल को मैदान में आना है। और इसीलिए सेवा दल यहाँ से अपने अपने राज्यों में जब जाते ही कुशासन मुक्ति आंदोलन का शुरुआत करेगा। देखिए, सेवा दल 3 साल पहले अपने ट्रांसफॉर्मेशन के तहत तय किया था कि जो हम गार्ड ऑफ ऑनर और बार बार जो सैल्यूट वाला जो एक शुरू हुआ था, उस कल्चर को 97 से एक डिसिप्लिन फोर्स के रूप में अपने सेनापति को सैल्यूट करने का कल्चर था। पर धीरे धीरे वो बहुत आगे बढ़ा था। हम लोगों ने तय किया कि अब हमारा रोल उस तरीके से वो लाठी और गोली की सामने लड़ाई लड़ने वाला बात नहीं है। हमारी सेना का कार्य बदल चुका है। तो ये श्वेत सेना है, वो हम लोग कहते हैं अगर वो दंगों के दंगाई हैं तो हम शांति के सिपाही हैं। तो शांति के सिपाही को सैल्यूट की जरूरत नहीं है। शांतिपूर्ण प्रक्रियाओं से जनता के बीच में जाकर ये जाति, धर्म, प्रदेश और भाषा के नाम पर जो आरएसएस या काली टोपी वाले जो जहर फैला रहे हैं, उस जहर को कैसे कम किया जाए,